सो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और गाइस, इस वीडियो में जो हम देखने वाले नर्सिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक था जो वेरियस डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल्स के, उनके बारे में यहाँ पे बताना था। तो वैसे तो कुछ डिपार्टमेंट आपको पता होंगे। अगर आप हॉस्पिटल गए हैं, किसी हॉस्पिटल में आप गए हैं, तो आपको डिपार्टमेंट के नाम पता होने चाहिए। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड जो है, क्योंकि आपको जो है अपनी रैंक जो है काफ़ी अच्छी जो है नर्सिंग एग्ज़ाम्स है उसमें आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। इस वजह से आपको सारे टॉपिक्स जो है पढ़ना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, जो है देयर आर सिवरल डिपार्टमेंट्स आर फाउंड इन हॉस्पिटल्स, नेमली देखिए ओपीडी होता है। ओपीडी को, और जो ओपीडी का जो फुल नेम होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आईपीडी होता है इन पेशेंट जो है डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट होता है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस डिपार्टमेंट होता है, ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक्सरे वगैरह आपका होता है, ठीक है। डाइटरी डिपार्टमेंट्स होता है जिसमें कि जो है आपका जो है डाइटिशियंस वगैरह जो बैठते हैं। नॉन प्रोफेशनल सर्विस जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जिसको एमआरडी कहते हैं। इन पर्सनल डिपार्टमेंट, तो इतने डिपार्टमेंट होते हैं। इन डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो ओपीडी देखिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो मोस्ट हॉस्पिटल्स नाउ हैव एन ओपीडी। द एडवांटेज ऑफ ओपीडी इन दैट मच ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन दियर विदाउट एडमिटिंग द, यानी कि ओपीडी का मतलब जनरली, ठीक है। देखिए, ओपीडी मतलब कोई डॉक्टर ओपीडी में बैठा हुआ, आपने उसको दिखाया, उसने आपका चेकअप किया और आपको दवाई लिखी, आपको घर भेज दिया। यानी वहाँ पे कोई एडमिट वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई एडमिट वगैरह नहीं होते तो उसको ओपीडी कहते हैं। यहाँ पे ओपीडी में देखिए क्या क्या स्कोप है। कंसल्टेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसीजर्स, स्पेशली स्पेशलिटी सर्विस, ठीक है। कंसल्टेंट लिया आपने किसी डॉक्टर से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस किया डॉक्टर ने आपका, उनका प्रोसीजर। उसके बाद स्पेशलिटी सर्विस, यानी कोई जैसे चेस्ट रोग का स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठा है, ठीक है। स्किन रोग का स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए, तो इस तरीके से स्पेशलिटी सर्विस वहाँ पे है। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर क्लिनिक्स विच इंक्लूड डायबिटिक, ठीक है, एंटीनेलल, पोस्टनेजल्स एंड अंडर 5, ठीक। अब देखिए कंसल्टेशंस, ये हमने पढ़ा। देखिए रिहेबिलिटेशन सर्विस होती है। जैसे रिहेबिलिटेशन सर्विस आपका क्या होता है, जैसे फिजियोथेरेपी है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एसेट्रा। हेल्थ एजुकेटिंग है, काउंसलिंग है, ठीक है। जो ओपीडी की लोकेशंस कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे होती है मोस्टली, ठीक है। तो ओपीडी शुड बी लोकेटेड एट द इंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि जो हॉस्पिटल में जहाँ से हम इंटर करते हैं वहाँ पे जो है ओपीडी होनी चाहिए। शुड बी सेपरेट फ्रॉम इन पेशेंट एरिया कनेक्टेड, तो जो आईपीडी है उससे जो है इसको सेपरेट होना चाहिए। अब जैसे आप जो है, अगर आप दून मेडिकल कॉलेज में गए हैं, ठीक है, तो अब दून मेडिकल कॉलेज में क्या है कि जो है ओपीडी अलग हो गया और आईपीडी, पुरानी बिल्डिंग में आपकी आईपीडी चलती है और नई बिल्डिंग में आपकी ओपीडी चलती है, तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यही जो है एमसीआई का जो रूल्स है, एक जो हॉस्पिटल्स का रूल्स है। अगर आप जो है किसी और भी बड़े हॉस्पिटल्स में गए, लाइक इंद्रेश हॉस्पिटल, महंत इंद्रेश या जॉली ग्रांट, तो आपको वहाँ पे भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। मस्ट हैव इजी एसेस टू एमआरडी, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जिसको मेडिकल जो है वो बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एक्सरे लेबोरेटरी, फार्मेसी एंड बिलिंग काउंटर, ठीक है। तो ओपीडी ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ से कि जो है इजीली जो है एक्सरे अगर हमें करवाना है तो इजीली हमें वो पास में पड़े। लेबोरेटरी कोई टेस्ट कराना है, फार्मेसी कोई दवाई लेनी है, बिलिंग कोई बिल काटना है, तो वो सारे उसके पास में होनी चाहिए, ठीक है। फैसिलिटीज़ ओपीडी में देखिए क्या क्या होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ओपीडी शुड हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज: एंट्रेंस इजिली एसेसिबल विद रैंप, स्टेप्स एंड वाइड डोर, फ्लोरिंग टाइल्स विद ए स्लोप टुवार्ड्स आउटलेट, रिसेप्शन इंक्वायरी होती है, वेटिंग हॉल होता है,
कंसल्टेटिंग रूम होता है, साइन बोर्ड्स एंड लेआउट प्लान, ठीक है। तो ओपीडी में क्या क्या फैसिलिटीज़, यानी हम उसमें इजीली जा सकते हैं। वहाँ पे जो टाइल्स लगी होगी, फ्लोर आपके टाइल्स एकदम क्लीन होगी। रिसेप्शंस वहाँ पे होगा जहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वेटिंग हॉल जहाँ पे आप अपनी बारी का, अपना जो नंबर का इंतज़ार कर सकते हैं। कंसल्टेटिंग रूम जहाँ पे डॉक्टर आपके बैठे हैं, जहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट लेंगे। साइन बोर्ड या लेआउट प्लान, जहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड होगा किस तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरी जो है ओपीडी का वहाँ पे एक जो है सिंबल्स या साइंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बे ऑफ ट्रॉली एंड व्हील चेयर्स, ठीक है। अगर सपोज आप जो है चल नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप ट्रॉलीज या व्हील चेयर का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। टॉयलेट होगा सेपरेट फ्रॉम मेल एंड फीमेल्स के लिए। पब्लिक टेलीफोन्स होगा, ठीक है। बोर्ड इंडिकेटिंग नेम्स ऑफ कंसल्ट, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा जहाँ पे सारे डॉक्टर्स के नाम होंगे, ठीक है। कौन डॉक्टर कौन से रूम में बैठा है और कौन से डिपार्टमेंट में बैठा है, कौन सा स्पेशलिस्ट वो है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लाइंट इन ओपीडी। तो जो ओपीडी में किस तरह के जो है क्लाइंट आ सकते हैं, किस तरह के पेशेंट वहाँ पे आ सकते हैं। इमरजेंसी केसेस, ठीक है, इमरजेंसी केसेस। तो इमरजेंसी केसेस जो होते हैं, रेफर केस फ्रॉम डॉक्टर आउटसाइड एंड इन हाउस, ठीक है। तो सपोज हमने किसी छोटे हॉस्पिटल्स में दिखाया, सीएससी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, पब्लिक पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे जो है सपोज हमें जो है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है और वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हमें अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम्स है तो हमें रेफ़र कर देंगे हायर रेफर सेंटर्स को। हायर रेफर सेंटर्स में आपके जो हॉस्पिटल्स आते हैं वहाँ पे जो है आपके कार्डियोलॉजिस्ट को जो है आपको वहाँ पे दिखाएंगे। डायरेक्ट ओपी केस कि आपने क्या किया, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई जुकाम लग गया, आप डायरेक्टली जो है चले गए, आपने जो है ओपीडी में जो प्रिस्क्रिप्शंस पर्चा जो है काट के आप जो है डॉक्टर्स को दिखाने चले गए। ओपीडी इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द हॉस्पिटल एंड सो डैट द बेस्ट इम्प्रेशन शुड बी गिवन, ठीक है। फ्लो पैटर्न देखिए, आप ओपीडी में एक फ्लो पैटर्न्स क्लाइंट इसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए इंक्वायरी करी आपने, ठीक है, आप सपोज आप नए हैं किसी हॉस्पिटल्स में, आप नए जा रहे हैं, आप एम्स में गए, नए हैं आप, ठीक है, आपको जो है आप जो है पेशेंट है, आप नए एम्स किसी बड़े हॉस्पिटल्स में गए जहाँ पे आप नए हैं, आपने सबसे पहले वहाँ पे इंक्वायरी करी, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेटिंग हॉल में आप वेट करेंगे, उसके बाद आपको जो है कंसल्टेशन रूम में गए, ठीक है, डॉक्टर ने आपकी इन्वेस्टिगेशंस की, जो भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टिगेशंस किया, जो इन्वेस्टिगेशंस फैसिलिटीज़ में आपके सारे आ जाते हैं। कंसल्टेशन रूम में आपके क्या क्या आ जाते हैं, कंसल्टेशन रूम में आपके सारे आगे आपने जिस भी डॉक्टर को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, जिस भी डॉक्टर्स को आपको दिखाया, सारे उसमें आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ में क्या है, आपको जो है हार्ट की जो है प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डॉक्टर ने आपका क्या लिख दिया, आपका जो है चेस्ट एक्सरे लिख लिया, डॉक्टर ने आपका जो है ब्लड टेस्ट लिख दिया, आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है टेस्ट लिख दिया, डॉक्टर ने आपकी जो है ईको जो टेस्ट होता है हार्ट के लिए होता है, ईको का टेस्ट लिख दिया, ठीक है। आपने सारे टेस्ट कर लिए, उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखा दिए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन्स लिख दी, आप फार्मेसी में गए, मेडिसिन्स लिए आप एग्जिट हो गए। ये है ओपीडी का फ्लो, ठीक है, ओपीडी का फ्लो है ये। अब यूजुअल प्रॉब्लम्स इन ओपीडी, ठीक है, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इन स्टार्टिंग ओपीडी, लैक ऑफ अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, मिसिंग फाइल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिजल्ट, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस अंडर expert supervisions and guidance can go a long way to solve these problems, ठीक है। तो देखिए जनरली हर ओपीडी में होती है, चाहे बड़ा हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल, तो आप कुछ प्रॉब्लम्स होती है ओपीडी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाने में या दिखाने में कि आप डिपार्टमेंट देखेंगे कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, ठीक है,
अब किसी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते ओपीडी में। मिसिंग फाइल्स जो होती है वो मिस हो जाती है, ठीक है। जो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ है ये इनकी जो है यहाँ पे लैक ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस होगा एक एक्सपर्ट सुपरविजन की तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका देखेंगे आईपीडी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपको जो है ओपीडी डिपार्टमेंट का मैंने पूरा बता दिया है और आपको ये याद होना चाहिए ओपीडी डिपार्टमेंट पे। बाकी ओपीडी में आगे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, फिलहाल आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो इसकी आईपीडी सर्विस आईपीडी डिपार्टमेंट में मैं आपको बताऊंगा आईपीडी डिपार्टमेंट में क्या क्या होते हैं।